इस पे भी एक फंक्शन चला देते हैं जिसमें नेविगेट करना है मुझे इस पेज से यार कहाँ पे, रजिस्टर वाले पेज पे, है ना। उम्मीद है अभी काम सही चल रहा होगा हमारा। तो यहाँ आने के बाद साइन अप पे जाते हैं तो साइन अप का पेज, इधर गए तो लॉगिन का पेज, यहाँ से भी हमारा सही चल रहा है। ठीक है, अब लॉगिन करके देखते हैं। रॉन्ग पासवर्ड, इसका पासवर्ड मैंने चेंज किया था 123 किया था क्या। ठीक है, अब होम पेज पे आने के बाद यार आपको क्या करना है, लॉगिन साइन अप तो सब सही चल रहा है और इधर भी सब काम सब सही है। अब आपको एक पोस्ट को क्रिएट करना है ना। कोई भी यूज़र आएगा यार पोस्ट वोस्ट क्रिएट करेगा तो बैकएंड पे एक एपीआई बनाते हैं पहले तो। अब तक हमारे यूज़र का काम सारा हो चुका है। फॉरगेट पासवर्ड वाला भी यार हाँ यहाँ पर सही से बना लेते हैं। एक बार जरा लॉग आउट करते हैं। यहाँ पे ये रहा फॉरगेट पासवर्ड वाला, तो इस पे क्लिक करते ही आपको एक नए पेज पे पहुँचना है ना, जहाँ पे आप क्या कह सकते हो, एंटर योर ईमेल। तो यहाँ पे जाते हैं नए बार पे, एक पेज बनाते हैं, फॉरगेट पासवर्ड डॉट JSX, पहला काम RAFCE। ठीक है, मैं कुछ कंपोनेंट उठाता हूँ मेरा की भाई। ये वाला, ये मैं एक उठा रहा हूँ, ये वाला कंपोनेंट मेरा की UI पे आपको मिल जाएगा फॉर्म्स के अंदर। शो कोड Ctrl+C Ctrl+V, जितना कोड पेस्ट किया उतने को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक और HTML to JSX। ठीक है, अब इस पेज पे आपको पहुंचना कब है, तो जब यार आप लॉगिन के पेज पे कहाँ पे क्लिक कर रहे हो, इस वाले बटन पे क्लिक कर रहे हो, इस फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर रहे हो, तो हमें उस पेज पे नेविगेट कर जाना है। तो देखते हैं लॉगिन के पेज पे कहाँ पे लिखा है फॉरगेट पासवर्ड, ये रहा एंकर टैग है ना। तो इसको मैं बना लेता हूँ कहाँ पे, लिंक टैग में। href की जगह क्या कर देता हूँ 2। पाथ बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले app.js में जाके उसको यार इम्पोर्ट कर लेते हैं ना। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं फॉरगेट पासवर्ड। पेज कौन सा दिख जाए आपको, ये फॉरगेट पासवर्ड वाला। तो लॉगिन के पेज पे जैसे ही कोई बंदा यार क्लिक करता है इस वाले बटन पे, ये फॉरगेट पासवर्ड पे, तो लिंक टैग में बनी हुई, तो उसको हमने कहा पहुंचा दिया जाए कहाँ पे, इस फॉरगेट पासवर्ड वाले पेज पे। और देखते हैं पहुंच रहा है कि नहीं। जैसे इस पे क्लिक किया आप आ गए इस वाले पेज पे, है ना। तो यहाँ पर हम कंटेंट चेंज करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर अपनी ईमेल डालेंगे, फॉरगेट पासवर्ड। क्या क्या चेंज करना, बस मैं इतना ही रखता हूँ। कुछ ऐसा
एंटर योर ईमेल फॉर फॉरगेट पासवर्ड रिक्वेस्ट। यहाँ पर यूज़र अपनी ईमेल भेजेगा और यहाँ सब्सक्राइब की जगह यार बनाता हूँ मैं सबमिट, ऐसा पार्ट यहाँ पे करेगा वो क्लिक, है ना, ईमेल डालने के बाद। तो मान लो ये हमने अपनी ईमेल डाली subhamkaranzi@gmail.com, और मैं खुद से लिख रहा था तो कुछ डार्क कलर अच्छा नहीं आ रहा था, तो इसका कलर चेंज करता हूँ मैं। इनपुट तो कलर ट्रांसपेरेंट पड़ा हुआ, बैकग्राउंड वाइट और टेक्स्ट ब्लैक, है ना। ये भी देखते हैं, हाँ यार अभी ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा पैडिंग की वजह से इनकी। पैडिंग इस वाले टिप पे पैडिंग नहीं अच्छी लग रही है। तो मैं यहाँ पे अपना यार मेल डालूंगा और सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। तो इस बटन पे ऑन क्लिक पे आपको क्या करना है यार, ये वाली एपीआई चला देनी है। कौन सी? फॉरगेट पासवर्ड वाली। ये वाली और इस एपीआई पे आपको यही वाली अपनी ईमेल भेजनी थी, तो यही है वो पेज। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे उस एपीआई पे आपको अपनी ये ईमेल भेज देनी है। तो इस पे हमें लगाना है इस बटन पे एक ऑन क्लिक हैंडल सबमिट, ठीक है। लिखते हैं कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इज इक्वल टू, ये फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो मुझे इस इनपुट की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, जो भी आपने लिखा है इस इनपुट की वैल्यू। तो दो तरीके से यार वैल्यू मिल सकती है, या तो आप ट्राई करो ऑन चेंज और या तो आप ट्राई करो क्या यार यूज रेफ, है ना। तो फिलहाल सिंपल सा एक इनपुट है, तो यार यूज रेफ ज़्यादा मेरे ख्याल से क्या रहेगा बेहतर। मैं लिख देता हूँ कि लेट ईमेल रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ, ऐसा। ऊपर इंपोर्ट भी हो गया। अब यहाँ पर और क्या करना होता है हमें, रेफरेंस। हाँ, यहाँ पर जाके रेफ में हम क्या लिख देंगे, ईमेल रेफ, ऐसे। अब इसी रेफ की करंट वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे, तो ऐसा लिखते हैं लेट ओ बी जे इज इक्वल टू, इसमें हमने डाल दिया ईमेल और उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, ईमेल रेफ डॉट, ठीक है। करते हैं कंसोल इसको। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने यार कंसोल किया लाइन नंबर 11 पे, देखते हैं मिल रहा है कि नहीं। तो ईमेल में मान लो हमने ऐसा लिखा और सबमिट पे क्लिक किया, मिल गया आपको ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में आपको वो ईमेल। और ये पेज रिफ्रेश किसको सी में हुआ, एक बार फिर से देखना पड़ेगा ऐसा क्या दुर्घटना हुई इसको, इतना देर बाद असर किया ये, घूमता ही चला जा रहा है। हाँ पेज रीलोड ले रहा है, चलो यार कुछ हद से ज़्यादा ही स्लो चल रहा है। तो एक इसमें देखो फॉर्म के अंदर बना है ना, इसलिए दिक्कत है। डॉट प्रीवेंट ये हमको मिल गया बिना किसी पेज के रिफ्रेश, है ना। हमें इस डेटा को क्या करना था यार, इस एपीआई पे भेज देना था। तो ये रही आपकी एपीआई, कंट्रोल सी करता हूँ मैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ
जी लेट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू क्या, अवेट किस चीज़ का, एक्सियोस का। अब अवेट है तो फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, एसिंग फंक्शन, ठीक है। तो एक्सियोस डॉट पोस्ट, पोस्ट मेथड, ये रहा वो एपीआई। आपको बस अपना ये वाला ऑब्जेक्ट भेजना था, है ना, इस एपीआई पे पोस्ट मेथड में, तो यार हमने कॉमा लगा के भेज दिया। अब बदले में कुछ ना कुछ क्या आ रहा होगा, डेटा आ रहा होगा, रेस्पॉन्स आ रहा होगा। तो लेट डेटा इज इक्वल टू क्या, रेस्ट डॉट डेटा। हम इसको कर सकते हैं कंसोल। अब यार डेटा में भी दो तीन चीजें आ रही होंगी जब आपने अपनी एपीआई भेजी होगी, तो या तो यूजर मिल रहा होगा तो सक्सेस ट्रू है ना, नहीं तो क्या आ रहा होगा, सक्सेस फॉल्स। और मैसेज में आ रहा होगा कि यार एपीआई पे भेज दिया गया या नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ यार डेटा डॉट सक्सेस, अगर आपकी ट्रू है तो क्या काम करना है, हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। मोबाइल डेटा से कनेक्ट कर ले यार। टाइप सी वाली है क्या डेटा केवल आपके पे? नहीं सर वो नहीं है, मेरा फोन ही यही वाला है, ये तो चार्ज कर रहा था यार। आज एक लेनी मेरी जल गई यार, तो तब से लिए ही नहीं, आज जाते टाइम लेना ही पड़ेगा।
एक है रखी, वो पता नहीं उसको क्या इतना स्लो मोशन हो गया है, पूरी रात चार्ज करो वो 1-2% ही बढ़ा पाती बस। खराब हो गया है वो हाँ। सब। चेंज कर दीजिए इसको। क्या खराब हो गया? सर के चार्जिंग खराब हो गई है। हमारा पूरे चार्जर हो गया, कोई कोई चार्जर लगाता है तो दिल्ली में ही चलता है, कोई कोई चार्जर लगा देना तो आधा घंटा चल रहा। इसीलिए पता है सर, वो वाला मैंने इसमें लगाने के लिए नहीं दिया, ये वाला लगाएंगे तो इससे हो जाएगा सारी चीजें। और इसी को मैं एयरफोन में भी यूज करता हूँ। मैडम चार्जर लगाते हैं तो पूरी बैटरी चलती है दिन भर, और वो अगर अपना लगाते तो रात में काम। तो मैडम का ही ले लिएगा। उन्हीं को लेंगे लगाए। मैडम ना दे तो बताना। स्वप्नी मिश्रा कौन है? पता नहीं, मैं नहीं जानते। इसका नेटवर्क मेरे में एनी टाइम पकड़ा रहता है, जैसे लगता है सर का है। हेलो, हाँ दिख रहा है यार ये पार्ट, वॉइस नहीं आ रही। सॉरी, हाँ अभी ठीक है, ठीक है। तो ये हैंडल सबमिट में यार हमने क्या किया, बस वाली एपीआई ये वाली जो आपने बनाई थी, ये वाली आपने रिकॉर्डिंग चल रहा ठीक है। तो ये एपीआई आपने डाली, उस एपीआई पे अपना देखिए आपने यहाँ पे क्या डाला था, एक ऑब्जेक्ट में ईमेल दी थी, तो यहाँ पर भी आपने फ्रंट एंड में एक ऑब्जेक्ट में अपनी ईमेल डाल दी। उसके बाद बदले में कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स आएगा जिसमें डेटा में या तो सक्सेस ट्रू पड़ेगी या तो फॉल्स पड़ेगी। तो हमने कहा सक्सेस ट्रू है तो क्या काम करना है, फॉल्स है तो क्या काम कराना है, तो ऊपर मैसेज दिखा देना और कुछ नहीं, वही टोस्ट वाला। तो टोस्ट डॉट सक्सेस क्या डाल देंगे, वही डेटा डॉट मैसेज है ना, और पोजीशन टॉप सेंटर। अगर एरर आती है तो रेड कलर का मैसेज दिख जाए तो टोस्ट डॉट एरर, वही डेटा डॉट मैसेज, और पोजीशन में टॉप सेंटर। ठीक है, तो आओ ट्राई करते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने पेज को किया रीलोड एक बार, और क्रोम तो मेरा हद से ज़्यादा स्लो हो गया। तो यहाँ पे डालता हूँ अपनी ईमेल, ये रही ईमेल, और करता हूँ सबमिट पे क्लिक। तो देखते हैं क्या आता है। सबमिट पे क्लिक करते क्या रहा है, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर पासवर्ड रीसेट, है ना। तो अब यार यूज़र कहाँ जाएगा, अपने मेल की तरफ जाएगा। यहाँ पर और यहाँ पर उसके पास एक मेल आ गया होगा इस तरह का। फिर यहाँ पे यूज़र अपने मेल पे ऐसा क्लिक करेगा तो एक नया पासवर्ड यहाँ पे पूछ रहा होगा उससे। यहाँ पर मान लो यूज़र डाल देगा ऐसा 7654321 और कर देगा सबमिट पे क्लिक। तो दिखा रहा है पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, है ना। अब इसके बाद चाहे तो हम एक काम और कर सकते हैं, लॉगिन की बटन दे सकते हैं, चाहे उस पर क्लिक करते डायरेक्ट लॉगिन पे चला जाए ना, या हम फ्रंट एंड पे यूज़र आएगा अपनी वेबसाइट पे, जो कि ये है वेबसाइट। यहाँ पर वापस से आके वो क्या कर लेगा, लॉगिन कर लेगा। तो वापस से हम डालते हैं हाँ नहीं, बैकएंड से डायरेक्ट नेविगेट नहीं, होम पे नेविगेट नहीं कर सकता, है ना। लॉगिन के पेज पे नेविगेट कराओगे। कभी भी रियल वेबसाइट में ऐसा नहीं होता कि आप फॉरगेट पासवर्ड कर दो तो डायरेक्ट उस पे आ जाए, नहीं, वो कहेगा ठीक है फॉरगेट कर चुके आप डालो अपना पासवर्ड पहले, है ना। तो 7654321 ऐसा। तो लॉगिन सक्सेसफुल और पासवर्ड अपडेट हो चुका है ना। तो वही जो एपीआई बनाई थी उसको बस हमने क्या किया है, फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट करवा लिया, है ना। अब यहाँ पर हाँ, कोई डाउट? हाँ बताओ।
वाईफाई आ जाए तो बता दीजिएगा। वाईफाई शायद आ गया है। आ गया। एक मिनट से देख लेता हूँ। हाँ हाँ आ गया है। हाँ बताओ। हाँ बताओ। एक मिनट रुक जाना, मैं अपना वाईफाई स्विच कर लूँ फिर यार बताओ। मेरा ना मोबाइल डेटा धीरे चल रहा। हाँ यार अब बताओ। स्क्रीन नहीं दिख रहा, हाँ, आप दिख रही। हम्म 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 हाँ तो होम के पेज पे आ गए है ना। हाँ हाँ तो वापस से इधर लॉगिन के पेज पे आ गए, ठीक तो है। हम्म 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 हम्म, हाँ हाँ अलर्ट लगाओ ना, अलर्ट चलेगा, क्यों नहीं चलेगा यार। अच्छा तो यार अपना खुद का डिप बना दो और क्या, एक कंडीशनल रेंडरिंग फिर से कर लो, है कि नहीं। क्या आप उस पार्ट को शो कर सकते हो यूज स्टेट के थ्रू। ठीक है आओ आगे बढ़ते हैं। स्टॉप कर दो। ठीक है अब हम काम करते हैं कुछ यहाँ पे। अब पहले यार एपीआई बनाते हैं एक, इधर बैकएंड में जाके। तो फ्रंट एंड पे मतलब बैकएंड से अब तक जितनी एपीआई बनाई थी उन सब का यूज हमने फ्रंट एंड पे भी कर डाला है ना। अब अगला काम क्या है यार, यूजर सोशल मीडिया ऐप है तो यार आएगा, उसको हर यूजर के क्या दिखाई देंगे, पोस्ट दिखाई देंगे ना। या तो वो खुद का भी कोई पोस्ट करेगा, पोस्ट को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, ये सारी डिटेल्स पे जाएगा, है ना। तो आपको बनाना है मॉडल्स में। तो एक यूज़र का बनाया था हमने मॉडल, इस यूज़र में हमने क्या रजिस्टर और लॉगिन करवाया था। अब इसमें मुझे एक और मॉडल बनाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पोस्ट से, पोस्ट मॉडल डॉट जीएस, ठीक है। अब यूज़र कोई भी पोस्ट करेगा है ना, तो हमें उसकी डिटेल्स को यहाँ पे क्या करना है, सेव कराना है। तो बताओ कैसे एक स्ट्रक्चर बनता था। सबसे पहले क्या चाहिए होता था हमें, mongoose। तो const mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose, ठीक है। उसके बाद आप एक स्कीमा सेट कर सकते हो, किसके लिए, पोस्ट मॉडल के लिए। तो हम ऐसा लिख देते हैं const पोस्ट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा,
अब कोई यूजर पोस्ट करेगा तो क्या क्या डिटेल्स आप चाहोगे यहाँ पे उसकी सेव हो, बताओ। पोस्ट का क्या क्या डिटेल्स होती है? हाँ, डेट होता है, टाइटल होता है ना, हाँ हाँ। तो टाइटल का टाइप क्या होना चाहिए आपका? स्ट्रिंग, है ना। अब वो रिक्वायर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि यार वो टाइटल डाले, हो सकता है वो सीधे सीधे इमेज डाल दे, है कि नहीं। तो रिक्वायर्ड ट्रू नहीं डाल रहा है, उसकी इच्छा है, आ भी सकता है नहीं भी। डिस्क्रिप्शन का भी हम सेम वही रखते हैं, डिस्क्रिप्शन का भी हम दे रहे हैं यहाँ पे क्या, टाइप स्ट्रिंग। तो यूजर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है इसको। इसके अलावा किसी भी टाइप की वो फाइल अपलोड कर सकता है ना, इमेज भी, वीडियो भी, दोनों में से कुछ भी। इसका भी मैं यहाँ पे रखता हूँ टाइप में क्या, स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आप सिंगल फाइल अपलोड करा रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा पार्ट रहेगा। मल्टीपल फाइल्स अपलोड करा रहे हो तो यहाँ पर ये पार्ट किस में बन जाएगा आपका, एरे के अंदर, है ना। तो फिलहाल सिंगल वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है। मल्टीपल देखोगे और कंफ्यूज होगे अभी। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फाइल और क्या, बस इतना ही चीजें। हाँ, सबसे बड़ी चीज ये कौन से यूजर ने पोस्ट किया है ना, ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको एक यूजर आईडी, ठीक है। टाइप क्या रखूंगा मैं उसका, स्ट्रिंग। और उसको ढूंढने का कहाँ से, जाके रेफ में हम क्या डाल देंगे, अपने कलेक्शन का नाम, यूजर्स, ये वाला कलेक्शन का नाम। तो यहाँ पर आप उस यूजर की क्या डालोगे, सिर्फ और सिर्फ आईडी डालोगे। और उस यूजर का ये रेफरेंस अपने आप को ढूंढ लेगा कहाँ से, इस कलेक्शन से जाके उस यूजर की पूरी डिटेल ले आएगा कि नाम, ईमेल, पता, एड्रेस उसका क्या है। तो आप बस दोगे आईडी उसकी, यहाँ पे बाकी डिटेल्स उसकी अपने आप मिल जाएंगी। और यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं, किस फॉर्म में ऐसे सेव कराया जाता है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मंगूस डॉट स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट आएगा, स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ऐसा। तो इससे ये होगा कि यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे वो ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में स्टोर होगा, जैसे कि यहाँ पर होता था। अब तक आपने देखा, दिखाता हूँ मैं कैसे फॉर्म में। मीडिया, तो जैसे यहाँ पर देखते हो ये ऑब्जेक्ट आईडी अपने आप से बनती है ना, ये आप नहीं बनाते हो ना, ये आईडी अपने आप से बनती है। ऐसे ही जब आप यहाँ पर अभी पोस्ट का एक कलेक्शन बना रहे हो, उसके अंदर जब डिटेल्स जाएंगी तो उसके अंदर एक की बनेगी, यूजर आईडी की की। देखो आपने कहा ना एक यूजर आईडी की बने। अब उसमें हमने कहा डायरेक्टली स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं करना है आपको, डायरेक्टली स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं, हमें उस यूजर आईडी के अंदर ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में डेटा स्टोर कराना है, यानी इस फॉर्म में। तो यूजर आईडी बनेगी, उसमें ऐसा ऑब्जेक्ट आईडी की तरह ऐसा डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ पे mongo.schema.type ऑब्जेक्ट आईडी, वहां लिखोगे आप कुछ भी, लेकिन किस फॉर्म में स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में। अब बाद में ये उस ऑब्जेक्ट आईडी को क्या कर सकता है, यूजर्स के कलेक्शन में जाके फाइंड कर सकता है अपने आप को खुद से। कैसे फाइंड करेगा आगे हम जाके देखेंगे। इसके अलावा ये किस टाइम पे पोस्ट क्रिएट किया गया, तो उसके लिए आप दे सकते हैं यहाँ पे क्या, टाइम स्टैम्प्स ट्रू, ठीक है। बाद में कुछ और डिटेल्स मुझे लगेगा डालने की जरूरत है तो ऐड हम बाद में करा सकते हैं ना। कैसे इसको एक्सपोर्ट करना होता है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू मंगूस डॉट मॉडल। अब ये दो आर्गुमेंट लेता है, आप कलेक्शन का नाम क्या रखना चाहते हो, उस कलेक्शन में कौन सा स्ट्रक्चर काम करे। तो स्ट्रक्चर तो यही काम करे जो आपने बनाया, पोस्ट स्कीमा। कलेक्शन का नाम हम रख देते हैं यहाँ पे पोस्ट्स, ठीक है। फिर से वही काम कि आपने यार
कलेक्शन बना दिया। अब इस कलेक्शन में आप क्या करोगे, डेटा इंसर्ट करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे, गेट करोगे। तो इस मॉडल से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस बनाने वो कहाँ पे बनाते हैं, कंट्रोलर्स के अंदर। तो कंट्रोलर्स के अंदर जाते हैं और ऐसा लिख देते हैं पोस्ट कंट्रोलर डॉट जेएस। तो आप या तो पोस्ट को क्रिएट करोगे तो कॉन्स्ट क्रिएट पोस्ट इज इक्वल टू आपका एक एसिंग फंक्शन जिसमें रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। अभी करते हैं, यहीं से डिफॉल्ट कर दिया, लास्ट में कर देंगे, ठीक है। तो कॉन्स्ट क्रिएट करोगे या तो क्या करोगे, अपडेट करोगे, एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, कॉन्स्ट डिलीट कर सकते हो, डिलीट पोस्ट, कॉन्स्ट गेट ऑल पोस्ट, हर यूजर के पोस्ट आपको देखने हैं, एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। अब ये सारे फंक्शंस आपने बना दिए, इसके अंदर मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ, देखो रेस्ट डॉट अभी फिलहाल के लिए सेंड है ना, क्रिएट फंक्शन इज रनिंग, अपडेट फंक्शन रनिंग, डिलीट फंक्शन रनिंग, गेट ऑल फंक्शन इज रनिंग। अब यहाँ पे फंक्शन बनाए, एक फंक्शन चलता कब है, जब हम उस फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो कॉल करने के लिए हम बनाते क्या है, राउट, कि आप इस एपीआई पे जाओ तो इस फंक्शन को कॉल लग जाए, इस एपीआई पे जाओ तो इस फंक्शन की कॉल लग जाए ना। तो इन सारे फंक्शंस को यहाँ से हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू सारे फंक्शन भेज देंगे। एक तो कौन सा, क्रिएट पोस्ट, अपडेट पोस्ट, डिलीट पोस्ट और गेट ऑल पोस्ट, ठीक है। इन फंक्शंस को कॉल करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, राउट की। तो इन्हीं पोस्ट वाले फंक्शंस को कॉल करने के लिए हम बनाएंगे राउट कौन सा, पोस्ट राउट्स डॉट जेएस। कैसे बनता है एक राउट, यहाँ पे राउटर कैसे बनाते थे, एक्सप्रेस के हेल्प से। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। अब अगला काम राउटर बनाना, तो कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट, और राउटर का आर कैपिटल है ना, ऐसा। अब इसकी हेल्प से यार आप एपीआई बना सकते हो और कह सकते हो इस एपीआई पे जाओ, इस फंक्शन को कॉल कर देना। तो यार अगर आप इस फंक्शन को चलाना चाहते हो क्रिएट वाले को, यानी आप पोस्ट क्रिएट करें, यानी फ्रंट एंड से आप कुछ डिटेल भेजोगे, इमेज अपलोड करा के सेंड पे क्लिक कर दोगे, वो आपके डेटाबेस में जाके क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो फ्रंट एंड से डेटा भेज रहे हो, यानी एपीआई कौन सी बनेगी आपकी, राउटर डॉट मेथड कौन सा रहेगा आपका, पोस्ट है ना, क्रिएट। इस पे जाते ही कौन सा फंक्शन चल जाए, क्रिएट पोस्ट वाला है ना। अपडेट कराना है तो आप कौन सा मेथड चूज करोगे, राउटर डॉट पुट है ना, अपडेट। और अपडेट किसके बेस पे कराओगे आप, आईडी के बेस पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट पोस्ट। इसी तरह या तो आप अपने को डिलीट कराओगे तो राउटर डॉट डिलीट, डिलीट आप भी कराओगे किसके बेस पे, आईडी के बेस पे। फाइनली आप एक और बनाओगे राउटर डॉट गेट, सारे पोस्ट को देखना है आपको। तो मान लो हमने सिर्फ ऐसे बना दिया गेट और पोस्ट, ये वाला पार्ट। अब इस फाइल पे भी कब पहुंचोगे, क्योंकि फाइल तो एक ही आपकी रन होनी है, ये सर्वर डॉट जेएस वाली है, इंडेक्स डॉट जेएस वाली है ना। तो यहाँ से इस राउटर को क्या कर दोगे, एक्सपोर्ट। तो कैसे लिखोगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू राउटर, ठीक है। आ जाते हैं इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल पे।
तो सेम जैसे आपने यूजर राउट्स वाली फाइल को इंपोर्ट करके ऐप डॉट यूज किया था, वैसे ही सेम टू सेम मैं करता हूं लेट पोस्ट राउटर इज इक्वल टू क्या, रिक्वायर डॉट स्लैश, देखो राउट्स के पे पहुंचो, फिर स्लैश पोस्ट राउट्स, मिल गया। पोस्ट राउटर इसको आपको यूज करना है, तो इस वाले पार्ट पे आप पहुंच सकते हो। जब भी हमने कहा आप ऐसे जाओ ऐप डॉट यूज स्लैश एपीआई और स्लैश पोस्ट, हमने कुछ ऐसा एपीआई बना दिया। अगर किसी ने ऐसा डाला तो हमने कहा उसको पहुंचा दिया जाएगा कहाँ पे, पोस्ट राउटर पे। तो अब यार एपीआई देखते हैं, आपने अपना एपीआई बना डालिए। तो अगर कोई भी जाता है लोकल होस्ट 8080 स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स पे, तो वो पहुंच जाएगा यूजर राउटर वाली फाइल पे, यानी यहाँ पर। उसके बाद किसी ने डाला स्लैश क्रिएट तो रजिस्टर कर सकता है, स्लैश लॉगिन तो लॉगिन कर सकता है, स्लैश अपडेट तो अपडेट कर सकता है, इतना कुछ काम कर सकता है। लेकिन अगर कोई डालता है क्या, लोकल होस्ट 8080 स्लैश एपीआई स्लैश पोस्ट, तो वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, पोस्ट राउटर वाली फाइल पे। यानी अब वो पोस्ट को क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, अपडेट, डिलीट और गेट ऑल। तो सारी एपीआई एक बार चला के देखते हैं चल रही है कि नहीं बस। तो पोस्टमैन पे चलते हैं हम। तो यहाँ पर आपने एक फोल्डर बनाए थे जिसमें यार देखो यूजर से रिलेटेड सारे काम किए थे। अब मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसमें मैं पोस्ट से रिलेटेड सारे काम करूंगा, पोस्ट, ठीक है। तो पहली एपीआई जो मैं बना रहा हूं क्रिएट पोस्ट की, है ना। मेथड कौन सा रहेगा, पोस्ट, ठीक है। तो एपीआई देखो कैसे बनी थी, http लोकल होस्ट 8080, ठीक है। देखो उसके बाद हमें कहाँ पे जाना है, तो लोकल होस्ट 8080 के बाद स्लैश एपीआई स्लैश पोस्ट, ठीक है। तो स्लैश एपीआई स्लैश पोस्ट इतना डालते यार हम पहुंच गए होंगे कहाँ पे, पोस्ट राउटर वाली फाइल पे। अब अगर आपने डाल दिया स्लैश क्रिएट तो ये क्रिएट पोस्ट वाला फंक्शन चल जाएगा। तो हम डालते हैं स्लैश क्रिएट, मेथड पोस्ट ही आपका, और कर देते हैं सेंड पे क्लिक। तो देखो क्रिएट फंक्शन इज रनिंग, यानी ये एपीआई सही सलामत चल रही है और फंक्शन से आपका रिस्पॉन्स भी आ रहा है ना। अब दूसरी एपीआई मैं बनाता हूं, डुप्लीकेट कर लेता हूं, अपडेट पोस्ट की। तो अपडेट करने के लिए आपकी मेथड कौन सा, ये पुट, और क्या बनाया है आपने यार देखो, अपडेट के लिए स्लैश अपडेट, और उसके बाद अपडेट के बाद आपको कुछ ना कुछ आईडी देनी है। तो ठीक है, तो पोस्ट, उसके बाद स्लैश अपडेट और स्लैश के बाद मान लो ये रही कुछ आईडी, और सेंड पे क्लिक किया हमने, दिखा रहा है अपडेट फंक्शन इज रनिंग। सेम ऐसे ही मैं बनाता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डिलीट पोस्ट, मेथड डिलीट, अपडेट की जगह बस लिख देना है आपको डिलीट। तो डिलीट फंक्शन इज रनिंग फाइनली। हाँ बिल्कुल, आपने यहाँ पे एपीआई में कहा है ना कि स्लैश डिलीट के बाद कोई अपना क्या देगा यार, पैरम्स देगा। हाँ देखो अब यहाँ पर जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि यार पोस्ट को डिलीट करा रहे तो पोस्ट की आईडी तो आपको देनी ही पड़ेगी, है ना। क्योंकि टोकन से तो आपकी आईडी मिल सकती है, पोस्ट की आईडी थोड़ी ना मिलेगी हमें, है ना। तो पोस्ट की आईडी तो आपको पैरम्स में भेजनी पड़ेगी। डुप्लीकेट करता हूं मैं, गेट ऑल पोस्ट, मेथड कौन सा है देखो गेट ऑल पोस्ट के लिए, गेट, फिर हमें डालना है स्लैश गेट ऑल पोस्ट। तो गेट, और यहाँ पर डालना है पोस्ट के बाद गेट ऑल पोस्ट, सेंड पे करते हैं क्लिक। तो बिल्कुल गेट ऑल फंक्शन इज रनिंग, यानी आपने जो 4 एपीआई बनाई थी चारों की चारों सही सलामत चल रही है।
बस अब आपको इसके अंदर का लॉजिक लिखना और उसके अकॉर्डिंग सही सलामत रेस्पॉन्स भेजना है, ठीक है। तो चलते हैं यार, एक बनाते हैं, क्रिएट वाला तो बना ही ले है ना। तो यार पोस्ट को अभी है 15 मिनट है, बस एक ही बनाएंगे क्रिएट वाला, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है कष्ट इसमें। बस आपको बताना है फ्रंट एंड से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ रही होंगी। पोस्ट को आप क्रिएट कर रहे हो तो फ्रंट एंड से क्या क्या आ सकता है यार, पोस्ट क्रिएट कर रहे हो तो टाइटल आ सकता है उसका, है ना, डिस्क्रिप्शन आ रहा है ना, और कोई ना कोई फाइल हो सकता आ रही हो ना, इमेज या वीडियो कोई, है ना। और यार हमें चाहिए यूजर आईडी, तो यूजर आईडी तो आपकी कहाँ से मिल जाएगी, टोकन से, टोकन से। तो यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अब कराना पड़ेगा क्या, चेक टोकन। तो यूजर आईडी हम टोकन से निकाल सकते कि किस यूजर ने वो पोस्ट किया, क्योंकि देखो इसमें स्कीमा में आपने क्या कह रखा है कि यार टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फाइल और यूजर आईडी, और इसको मैं एक चीज और करूंगा क्या, रिक्वायर्ड ट्रू, चाहिए ही चाहिए मुझे। तो जैसे ही आपने यहाँ पे डाल दिया चेक टोकन, तो ये सारी ये 3 चीजें तो आपको मिल होंगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, और ये वाली जो आईडी है ये आपको कहाँ से मिल सकती है, यूजर की आईडी टोकन से। तो ये आपको मिलेगी कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट हेडर से नहीं। देखो चेक टोकन करते ही सबसे पहले ये मिडिलवेयर फंक्शन चला होगा आपका, है ना, और मिडिलवेयर इसके अंदर आपने रिक्वेस्ट डॉट यूजर में आईडी डाल रखी है उसकी, है ना। देखो रिक्वेस्ट डॉट यूजर में उसकी आईडी, तो आपको किस में मिलेगी, रिक्वेस्ट के यूजर में, यानी आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट यूजर में, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, इन डिटेल्स को उस कलेक्शन के अंदर इंसर्ट कर देना। कौन से कलेक्शन के अंदर, पोस्ट मॉडल वाले। तो फाइल को रिक्वायर कर लो, लेट पोस्ट कलेक्शन इज इक्वल टू रिक्वायर। तो आप यहां पर हो यार कंट्रोलर के अंदर, आपको कंट्रोलर के फोल्डर के बाहर आना है। तो एक फोल्डर बाहर आने के लिए डबल डॉट स्लैश मॉडल्स पोस्ट मॉडल, ठीक है। क्या करना है मैं कि लेट यार डेटा इज इक्वल टू अवेट, किस चीज का अवेट, इस पोस्ट कलेक्शन के अंदर इंसर्ट करने का। तो पोस्ट कलेक्शन डॉट, तो इंसर्ट वन यहाँ मेथड नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है आपके पास, क्रिएट मेथड, ठीक है। क्या क्या डाल देना है यार, टाइटल एज इट इज, डिस्क्रिप्शन एज इट इज, फाइल, और यूजर आईडी में आपको क्या डाल देनी है, अंडरस्कोर आईडी। इसके बाद आप कह सकते हो कि क्या है, रेस डॉट जेसन, मैसेज में डाल सकते हो कि क्या, पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और एक काम और, सक्सेस ट्रू, है ना। इनकेस कोई दिक्कत आती है पोस्ट को क्रिएट होने में, तो आप ये पूरा पार्ट रख सकते हो कि इसमें ट्राई एंड कैच में। अगर एरर आती है तो रेस्ट डॉट जेसन, मैसेज में क्या डाल दोगे यार, एरर इन क्रिएटिंग पोस्ट, सक्सेस आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स। और एक चीज मत भेजना, एरर, है ना, एरर भेजना। तो एरर में एरर डॉट मैसेज, ठीक है। इतना काम आपने किया यार। अब सोचो यार पोस्टमैन पे चलते हैं, कोई यूजर ने लॉगिन किया, जैसे इस यूजर ने लॉगिन किया, मान लेते हैं शुभम ने, ठीक है, लॉगिन हो गया। अब ये यूजर चाहता है कोई पोस्ट करना, यानी वेबसाइट पे अपनी लॉगिन होके आ चुका है। अब ये कोई ना कोई सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट डालेगा कि भाई वादियों में टहलना, या कहीं गए हुए हैं, मॉल वॉल गए हैं ना, पूल वूल गए, कहीं पे भी एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले यार यहाँ पर हमें इसका एक टोकन भेजना है। तो ये कोई भी एपीआई ट्राई करेगा तो हमें टोकन भेजना है, और ये हेडर्स में जाएगा, ये डाल दिया टोकन। बॉडी में वो क्या क्या डेटा भेज रहा है अपना यार, देखते हैं, जेसन में भेजना है। तो एक यार मान लो भेज रहा है
टाइटल, है ना। तो यार क्या लिख दें टाइटल में, मान लो कोई पोस्ट कर रहा है बढ़िया ठीक है। तो यार टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कुछ भी डाल दिया उसने। कोई इमेज या वीडियो अपलोड कर सकता है, तो मान लो यार इमेज फिलहाल के लिए एक डाल देते हैं कुछ भी। कॉपी इमेज एड्रेस, ये रही इमेज। तो टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, फाइल हो गया, यूज़र आईडी अपने आप टोकन से चली जाएगी। हमें करना है बस किस पे, क्रिएट पे, ऐसा सेंड पे क्लिक। तो कुछ तो दुर्घटना हुई है, दुर्घटना इसलिए ये क्वेश्चन मार्क कहाँ से लग गया था, बाकी सब काम सही है। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। तो कह रहा है पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। मोंगोडीबी में जाके देखते हैं। तो सबसे पहले तो यार एक नया कलेक्शन बना है, तो इसको पेज को ऐसा रिफ्रेश कर दो। तो देखो पोस्ट का बन गया कलेक्शन। अब दिखा रहा है यहाँ पर आ चुका है टाइटल, एक फाइल, किस यूज़र आईडी। देख रहे हो अब ये जो यूज़र आईडी है किस फॉर्म में आई है, ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में, डायरेक्टली स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं। क्यों? क्योंकि यार आपने यहाँ पे अपने कोड में लिखा था स्कीमा बनाते टाइम यहाँ पे कि mongoose.schema.type.object_id कि यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में वो डेटा को सेव कराओगे। तो यूज़र आईडी आपने यार जो टोकन से उठा के यहाँ पे डाली वो ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में यहाँ पे क्या हो गई, सेव हो गई। क्रिएटेड आईडी भी आ गया। अब बाद में मैं इस ऑब्जेक्ट आईडी के बेस पे कह सकता हूँ कि यार तुम जाओ अपने आप को और कहाँ से ढूंढ के अपनी पूरी डिटेल्स ले आओ, इस यूज़र वाले कलेक्शन के अंदर से। तो ये जाएगा जिसकी भी आईडी का अगर 960B है, क्या तुम्हारी आईडी 960B है, तुम्हारी और इसकी 960B, तो इसकी पूरी डिटेल्स ये अपने आप उठा के यहाँ पर रख देगा। क्यों? क्योंकि यार हमने इसको कह रखा है कि तुम्हें अपनी यूज़र आईडी कहाँ से ढूंढनी है, यूज़र्स के कलेक्शन से, है ना। तो जब भी हमें ज़रूरत होगी हम इसको कह देंगे यार ढूंढ के निकाल लो वहाँ से। तो ये काम है इसका, रेफरेंस देने का। तो फिलहाल बस आज क्रिएट किया है मैंने एक पोस्ट, इतना ही आपको करके दिया मैं, ठीक है। एक एपीआई बनाई है ये वाली क्रिएट वाली, बाकी जो पहले की बनी हुई तो उसको बस हमने फ्रंट एंड पे थोड़ा सा क्या किया, इम्प्लीमेंट किया।